नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम सर्द है, हर तरफ सर्दी है और काफ़ी लोग सर्दी की वजह से परेशान रहते हैं, जिसमें काफ़ी सारी बीमारियों को सामना करना पड़ता है। अक्सर का ज़्यादा जो बीमारी जो इसमें जो दिखाई देती है वो टांगों और कमर के दर्द की होती है, जिसकी वजह से मरीज़ को या जिससे वो तकलीफ़ फ़ील हो रही होती है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में अपने बुज़ुर्गों का बताया हुआ एक ऐसा नुस्खा शेयर करना चाहूँगा, जिस नुस्खे की बिना पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से आप लोग इस मुश्किलात से निकल सकते हैं। और मैं इससे पहले बजाय ये कि ये नुस्खा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं आप लोगों को इसकी बिल्कुल आपको इसकी इंटीमेशन दे दूं, इंटीमेट कर दूं कि दोस्तों, जितनी भी तकालीफ जिस्म में आती हैं वो ऐसा नहीं होता कि कोई जो इंसान का जो आज़ा जो जिसमें इंसान के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें कोई फ़र्क आ जाता है। नहीं, ऑर्गन्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने उनको ऐसा कमज़ोर नहीं बनाया कि उसमें कोई फ़र्क आता है। ऑर्गन्स ठीक रहते हैं, लेकिन हमारी नाकिस खुराकों की वजह से और नाकिस तरतीब की वजह से, नाकिस ग़िज़ा की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो हमारे जिस्म के लिए जो रिक्वायर्ड ग़िज़ा होती है, जो रिक्वायर्ड हरारों की ज़रूरत होती है, वो हरारे हम पूरे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में उन चीज़ों की डिफिशेंसी आती है और उस डिफिशेंसी की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वो जो है, जब ये तकलीफ़ होती है तो उसमें हमारी एनर्जी कम पड़ जाती है और उस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। तो आप जब भी बूस्ट हो सकते हैं जब आप लोग हमारे बुज़ुर्गों के बताए हुए नुस्खों के मुताबिक आगे जाएंगे और इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएंगे और इनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होने वाली, कभी भी आपको दुख नहीं होने वाला। अल्लाह पाक के फजल करम से जो कमर का दर्द होता है, कमर की हड्डी का दर्द होता है, टांगों में जो दर्द होता है, जो जोड़ों का दर्द होता है, ऐसे पेशेंट, ऐसे सीनियर लोग जो कि दर्दों की वजह से ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना सो सकते हैं और स्पेशली नमाज नहीं परफॉर्म कर सकते, कुर्सी में बैठ कर नमाज परफॉर्म करते हैं, यही वजह होती है, ये अपनी कमज़ोरी फ़ील करते हैं। तो अच्छी खुराक खाएँ, अल्लाह पाक के फज़ल करम से अच्छी खुराक को लेकर थोड़ा खाएँ, लेकिन सुथरा खाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी सारी आपको एनर्जी मिलने वाली है, जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और आपको अच्छी खुराक मिलेगी। कैल्शियम की कमी की वजह से, इस प्रोटीन की कमी की वजह से और मेरे भाई बुजुर्ग आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से काफ़ी ऐसे मिनरल्स और भी हैं जो कि इंसानी जिस्म को उसकी ज़रूरत होती है और हम बर वक्त ना खाते हुए काफ़ी मुश्किलात का हम सामना करते हैं, जिससे हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ये जो नुस्खा है, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह इससे आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। और इस नुस्खे का नाम है एनर्जी बूस्टर। यानी कि ऐसी पंजीरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि हमारे बुज़ुर्ग शुरू ही से बनाते थे और अब भी बनाते हैं हमारे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बहुत जितना भी है आप लोग इस्तेमाल करते रहें और स्पेशली सर्द दिनों में। लेकिन इस नुस्खे को ज़रा ख्याल रखिएगा, 1 जुलाई में, अगस्त में और इन जून जुलाई अगस्त में, ये जो 3-4 महीने जो गर्म होते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। अगर आप इसको सारी लाइफ भी इस्तेमाल करें इसका नुकसान नहीं है, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा इसको कम इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इसके मिजाज गर्म है और जो है काफ़ी एनर्जेटिक है, तो इसलिए आप इसको कम से कम इस्तेमाल करें। और सर्दियों में सितंबर के बाद, यानी अक्टूबर जो ही आता है, इसको आप मुसलसल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसको आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को निहार मुँह लें, निहार पेट लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी भी आपको ये तकलीफ़ नहीं होगी और आप सर्दियों के दिन भी आप पे बहुत अच्छे गुजरेंगे और सर्दियों में भी आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलते फुरते रहेंगे और आप अल्लाह पाक के फज़ल करम से हर किस्म के दर्दों से आपको निजात मिलेगी। ये दोस्तों, इसमें इस पंजीरी में जो पहली चीज़ है वो छुआरे हैं, जो कि आपने छुआरों को यानी कि बाज़ार से, ड्राई फ्रूटर से आपने इसको परचेज़ कर लेना है। 100 ग्राम आप लोगों ने छुआरे परचेज़ कर लेने हैं और इसके साथ बादाम की गिरियाँ 100 ग्राम परचेज़ कर लेनी है। और साथ में जो तीसरा नंबर जिसका है वो पिस्ता है, पिस्ता को भी आपने 100 ग्राम परचेज़ कर लेना है। और इसके साथ दोस्तों आपने फिर चौथी बारी जो है वो काजू की है, काजू भी आप लोगों ने 100 ग्राम परचेज़ कर लेना है, जो काजू की गिरी होती है। और इसके साथ दोस्तों काजू के बाद जो 5वें नंबर पे आपने जो चीज़ परचेज़ करनी है पंसार स्टोर से, फूल मखाने।
फूल मखाने आप जानते होंगे गोल गोल सफ़ेद से होते हैं। इसको आप लोगों ने अल्लाह के फजल करम जो अपन साथ स्टोर जाएंगे उससे मुझे फूल मखाने दे दें, 100 ग्राम आप लोगों ने वो परचेज़ कर लेने हैं। इस तरह इसके साथ साथ भुने हुए काले चने, भुने हुए काले चने लेकिन उसका छिलका उतार कर 100 ग्राम आप लोगों ने वो परचेज़ कर लेने हैं। और इसके साथ सौंठ, खुश्क अदरक जिसे कहा जाता है, वो भी आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेनी है दोस्तों। और इसके साथ सब्ज़ इलायची की काफ़ी फ़ायदियत है। इससे आपकी काफ़ी आपके मसाइल हल होंगे, मैदे के मसाइल, जहनी मसाइल और आपके चेहरे की झुर्रियाँ, आपके चेहरे में खूबसूरती, यानी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। तो सब्ज़ इलायची आप लोगों ने 30 ग्राम ले लेनी है। और इसके साथ सौंफ जो है, सौंफ आप लोगों ने 20 ग्राम दोस्तों लाजमन परचेज़ कर लेनी है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है इसके साथ आप लोगों ने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पीसी हुई अगर आप ले सकते हैं या साबित ले सकते हैं तो आप लोगों ने 10 ग्राम काली मिर्च भी परचेज़ कर लेनी है। जो चीज़ें मैं आपको बारी बारी बता रहा हूँ इनको तरतीब से ख़रीद कर और जो है ना अपने साथ ले आइएगा। और साथ में शहद अगर आपको मिलता है, चाहे वो पलोई वाला हो या बेर वाला हो, लेकिन शहद को ज़रूर लेकर आएँ। 250 ग्राम आप इसको लेकर आएँ, 250 ग्राम शहद इसको लाजमी साथ में लेकर आएँ। दोस्तों ये कोई 11-12 चीज़ें बनी हैं। इनको आपने करना क्या है, इनको पहले इसको साफ़ करके इन सारी चीज़ों को बग़ैर शहद के इन सारी चीज़ों को आपने जूसर में डाल के अच्छे तरीके से इसको आपने अल्लाह के फजल करम से इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद जब इसको आप लोगों ने जब इसी ये पीस जाएंगे अल्लाह के फजल करम से, तो आप लोगों ने इसको आप 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये आप पीस जाएंगे इनको मिक्स आप इसको ग्राइंड करें, मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लें और फिर मिक्स करने के बाद इसको अपने किसी जार में सेव कर लें। तो आप इसको 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो 250 ग्राम शहद आप लोग लेकर आए हुए थे इसे किसी ओपन बाउल में डालकर उसके ऊपर ये पूरा का पूरा शहद 250 ग्राम है ये इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसको उठाकर जार में सेव कर लें। एक तो ये तरीका है सेव करने का। अगर किसी बंदे को शुगर है और उसको जो है ना यानी कि शहद मना है तो वो फिर इसी जो आपने जो ग्राइंड किया हुआ जो आपके पास जो सफ़ूफ है इस पूरे मवाद को आपने किसी जार में सेव करके आपने रख देना है। तो आप इसको सादे में भी खा सकते हैं और जो है ना शहद वाले भी खा सकते हैं। और अगर आप इस तरह लाइक नहीं करते तो दोस्तों आप इस सफ़ूफ के साथ यानी कि आधा चम्मच सफ़ूफ और आधा चम्मच शहद को मिक्स करके आप इस तरह भी खा सकते हैं। और साथ में 1 पाव दूध या आधा पाव दूध लाजमी आप इसके साथ लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोस्तों आप यकीन मानिएगा चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद साल यानी कि चंद महीने, बल्कि सर जस्ट फॉर लाइफ, ये फॉर लाइफ एक नुस्खा है। इसको आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें। आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना, ये मैं पहले ही आपको बता दूं कि आधे चम्मच से ज़्यादा आप लोगों ने एक्सीड नहीं करना, इस पर इक्तिफा करना है। टेस्टी बहुत होता है, काफ़ी आपको ये अच्छा लगेगा, लेकिन आधे चम्मच से ज़्यादा कभी भी आप लोगों ने एक्सीड नहीं करना। आधा चम्मच सुबह जो चाय वाला चम्मच होता है आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को, निहार पेट निहार मुँह 1 गिलास दूध के साथ या जो है ना आधे गिलास दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा यानी कि आप जब 10 डेज़ तक 15 दिन तक इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आपके जितने भी जिस्म के आज़ा होंगे वो बोलेंगे और आपको बताएंगे कि इंशाअल्लाह रज़ी जी दर्द में काफ़ी कमी आ गई है, आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आपके जिस्म में एक अजीब किस्म की हरकत और अजीब किस्म का करंट पैदा होगा जिसकी वजह से आप अल्लाह के फजल करम से इस काबिल हो जाएंगे कि कहीं पे भी जाना, कहीं पे भी उठना बैठना आपके लिए आसान होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। 1/2 चम्मच जैसे मैंने इसके इस्तेमाल का निहार पेट बताया है दोस्तों। तो यही तरीक़ा था इसको बनाने का भी और इसको इस्तेमाल करने का भी। अगर आपको कोई मुश्किलात होंगी तो ये वीडियो में भी इसकी मैं क्लिप चलाऊंगा, इसका पूरा वो जो डिटेल दे दूंगा, शायद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन ये आप ये डिटेल इसको वीडियो में मैं आपको इसका क्लिप दे सकता हूँ, वो भी होगी, उससे भी आप इसको बारी बारी पढ़ के इसको नोट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका एक यानी कि इसका जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इन इंग्रेडिएंट्स को इसका जो है ना एक कॉपी करके पेस्ट करके इंशाल्लाह मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। लेकिन तरीका ये है, लेकिन सबके साथ शेयर करें, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें।
हमारे ये जितने भी जो हमारे यूनिक स्टार फयाजुद्दीन स्टार को टीवी की जानिब से जितनी भी वीडियोस आप लोगों के से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो शेयर होती हैं, या जितनी भी सेहत के हवाले से होती हैं, जो टिप के हवाले से होती हैं, कोशिश होती है कि तबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली जाए या हमारे बुज़ुर्गों के बताए हुए नुस्खे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। काफ़ी सारे नुस्खे हैं, काफ़ी सारी तरतीब है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ग्रेजुअली। तो कोशिश करें कि दीन पर कायम रहें, पाक रहें, साफ़ रहें, अपनी सोचों को पाक रखें, अपने आमाल को साफ़ पाक रखें, कभी भी बुरे अमाल की तरफ मत जाइएगा, हमेशा पाक व साफ़ रहें, सबके साथ अच्छे अमाल शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। लेकिन जितने भी मेरे कम्युनिटी है, ये मेरे जो चैनल के जितने भी साथी हैं, आप लोगों से आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल यू, प्लीज़ जस्ट लाइक द वीडियो, हिट द आइकॉन ऑफ लाइक का जो आइकन होता है इसको लाजमी लाइक किया करें। लाइक करने से ये होता है कि कोई हमें स्टार नहीं लगने वाले होते हैं, लेकिन एक हौसला अफजाई हो जाती है। और जो है ना, जब आप इस तरीके से लाइक करोगे, कल को आपका चैनल होगा, आपकी वीडियोस हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह, तो उसको भी हम लाइक करेंगे। लाइक करने से एक इंसान में जिस तरह का आपको एनर्जी बूस्ट करने के लिए एक नुस्खा बताया, इसी तरीके से वीडियो बनाने वाले के लिए जब लाइक मिलता है तो इसकी एनर्जी बूस्ट होती है। तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमेशा हंसदे वसदे रहो, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ से भी हैं, पूरी दुनिया से हैं, सब मेरे बहन भाई हैं। आई लाइक टू ऑल यू आर ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। आई लव मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी मोहब्बत रखेंगे। तो आप लोगों की स्पेशल दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, आबाद।